इंसान जो है ना वो हर चीज़ को आसान करने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन जब वो अपने लिए कोई चीज़ आसान करता है ना तो वो सेल्फिश होता है। जब वो सेल्फिश होता है तो वो जो चीज़ आसान करता है वो सिर्फ़ अपने लिए आसान कर लेता है, वो दूसरों के लिए नहीं आसान करता। जैसे कोई इल्म हासिल करता है ना तो आपने देखा मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिनके पास बहुत आला किस्म का इल्म बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ और बीइंग इन अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशन उनके पास होता है एक इल्म लेकिन वो उसको शेयर नहीं करना चाहते। और उसको अपने तक रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि अगर आप सारा पैसा अपने पास रखना शुरू कर दें और उसको शेयर नहीं करेंगे, तो बहुत जल्द आप देखेंगे लोगों के अंदर रिज़ेंटमेंट आपके खिलाफ पैदा हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता दुश्मनी पे उतर आएँगे। बेशक उनका उस पैसे पे कोई हक ना भी हो। बिल्कुल इसी तरह इल्म को भी आपने लोगों के साथ शेयर करना होता है, आपने पैसे को भी लोगों के साथ शेयर करना होता है। इसी तरह कम्फ़र्ट को भी लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो जब भी हम जी, ही बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हर मुश्किल चीज़ को करने का एक आसान तरीका निकालना चाहता है, ताकि उसको रेप्लिकेट किया जा सके। मशीन भी इसीलिए वजूद में आई थी। लेकिन जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ, आसानी आप अपने लिए पैदा करें। उसके बाद जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, उसको भी एजुकेट करके उसके लिए भी आसानी पैदा करें, ताकि सेल्फ प्रोपेल्ड एक सिस्टम शुरू हो सके, जिसका आपको ओवरराइडिंग मिलती रहेगी। उसका फ़ायदा पर्सनल फिर भी आपको आता रहेगा, लेकिन बाकी लोगों का भी उसमें फ़ायदा होगा। तो जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, एक सिस्टम बना देता हूँ ताकि वो सिस्टम प्रोडक्टिव होने में हमारे लिए कंड्यूसिव हो सके। हम कंस्ट्रक्टिव साइड पे जाएँ, हम टाइम ना ज़्यादा ज़ाया करें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ओवर एनालाइज़ करने लग जाते हैं चीज़ों को और वो कभी भी या परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में वो कभी प्रोडक्ट या सर्विस दे नहीं पाते। इसी तरह जो चीज़ आप बना नहीं पाते ना, वो बिक नहीं सकती, उसके बदले आपको कुछ मिल नहीं सकता। या आप चीज़ देंगे नहीं तो वो कभी भी रेसिप्रोकेशन उसकी वापस आप तक पहुँचेगी नहीं। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, लोगों की गलतियाँ निकालते रहेंगे और अपना कुछ आप क्रिएट नहीं करेंगे। तो कुछ भी चीज़ आप तक पहुँचती मैं कितने ही लोगों को जानता हूँ उन्होंने अपना काम अपने पास लिख के सालों से रखा हुआ है। किस लिए? वो घबराहट है आपकी, वो डर है, आप उसको परफेक्ट करने के चक्कर में आप कभी भी नहीं निकाल पाएँगे। आर्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं होता। गुड इनफ, एडेक्वेट इनफ मुनासिब हद तक जब बेहतर हो जाती हैं चीज़ें, तो आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसकी क्रिटिक होती है, आपको भी उसमें कमी-बेशी नज़र आती है और साथ-साथ आप उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए आसानी के लिए कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं चाहे वो कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसमें आसानी अपने लिए सिर्फ नहीं देखनी, दूसरे बंदे के लिए भी देखनी। उसके लिए उसकी नेचर को समझना पड़ता है, उसकी नीड्स को, उसकी वांट को समझना पड़ता है। वो 1 या 2 चीज़ें जो एक्चुअल में उसको नहीं मिली और जो वो चाहता है या चाहती है उसको वो देंगे, तो वो 98 बाकी चीज़ें आपको वैसे ही दे देगा। और अगर आप इस पे कम्युनिकेट कर लेंगे कि मैं इस रिश्ते से ये चीज़ चाहता हूँ, मैं इस बिज़नेस से ये चीज़ चाहता हूँ, मैं इस जॉब से ये चीज़ चाहती हूँ, ये जब हम क्लियर कर लेंगे एक-दूसरे के साथ, तो आपको क्या चाहिए? वो अगला बंदा भी सच बोले, लेकिन ये तब होगा जब हमें अपने बारे में कुछ जानकारी होगी। क्योंकि हम खुद अपने बारे में साथ-साथ जान रहे होते हैं और साथ-साथ बदल रहे होते हैं और साथ-साथ हमारी ख़्वाहिशात भी बदल रही होती हैं और साथ-साथ हमारी डिमांड्स भी बदल रही होती हैं, तो मामलात बड़े खटाई में पड़ जाते हैं। इसीलिए कहीं न कोई किसी न किसी चीज़ का कांस्टेंट होना या एट लीस्ट दिस मच कांस्टेंट होना ज़रूरी है कि अगला बंदा आपके लिए कुछ कर सके। ठीक है? बैक्टीरिया अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है ना, तो उसका पता लग जाता है कि ये है, तो उसका इलाज एंटी बैक्टीरियल दवाई से वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो वायरस है, वो दवाई जैसे ही उसके पास जाती है या टकराती है, वो अपने आप को कोई और ही शेप इख्तियार कर लेता है, तो इसीलिए वायरस को पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है जी? डॉन की तरह। ये 11 मुल्कों की पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाए तो नहीं पहुँच सकती और इस तरह दवाइयाँ भी उस तक नहीं पहुँचती। मैं To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.